हम रहे या ना रहे, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा। हम और आप रहे ना रहे, लेकिन ये भारत का सिर ऊंचा रहेगा। भारत दुनिया के देश में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को कुछ दे भी सके। बहुत धन्यवाद। मैं आपके निवेदन करूंगा कि 3 बार आप कृपा करके जय हिंद बोले। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता थे जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और 1961 से 1963 तक भारत के छठे गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान आनंद, गुजरात की अमूल दुग्ध सहकारी समिति को समर्थन देकर और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी के घर हुआ था। उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज और हरीश चंद्र हाई स्कूल में अध्ययन किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हरिजनों की भलाई के लिए काम किया और श्रीवास्तव के जाति व्युत्पन्न उपनाम को छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के बारे में पढ़कर शास्त्री के विचार प्रभावित हुए। गांधी से गहरे प्रभावित होकर वह 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक समाज के सेवकों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे। 1947 में स्वतंत्रता के बाद वह भारत सरकार में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री नेहरू के प्रमुख कैबिनेट सहयोगियों में से एक बने, पहले रेल मंत्री के रूप में और फिर गृह मंत्री सहित कई अन्य प्रमुख पदों पर रहे। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उनका नारा जय जवान जय किसान युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ। युद्ध औपचारिक रूप से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ। विवाद में उसकी मृत्यु के कारण के साथ ताशकंद में अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रारंभिक वर्ष 1904-1920। शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को एक कायस्थ परिवार में उनके नाना नानी के घर हुआ था। शास्त्री के पूर्वज बनारस के पास रामनगर के जमींदार के यहाँ रहे थे और शास्त्री अपने जीवन के पहले वर्ष वहाँ रहे थे। शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे, जो बाद में इलाहाबाद में राजस्व कार्यालय में क्लर्क बने, जबकि उनकी माँ रामदुलारी देवी मुंशी हजारी लाल की बेटी थी, जो मुगलसराय में एक रेलवे स्कूल में प्रधानाध्यापक और अंग्रेजी शिक्षक थीं। शास्त्री अपने माता पिता की दूसरी संतान और सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी एक बड़ी बहन कैलाशी देवी थी। अप्रैल 1906 में जब शास्त्री मुश्किल से 18 महीने के थे, उनके पिता, जिन्हें हाल ही में डिप्टी तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, बुबोनिक प्लेग की महामारी में मृत्यु हो गई। रामदुलारी देवी तब केवल 23 साल की थीं और अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। अपने 2 बच्चों को लेकर रामनगर से मुगलसराय में अपने पिता के घर चली गईं और हमेशा के लिए वहीं बस गईं। उन्होंने जुलाई 1906 में एक बेटी सुंदरी देवी को जन्म दिया। इस प्रकार शास्त्री और उनकी बहनें अपने नाना हजारी लाल जी के घर में पली बढ़ीं। हालांकि 1908 के मध्य में हजारी लाल जी की स्वयं एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिवार की देखभाल उनके भाई दरबारी लाल ने की, जो गाजीपुर में अफीम विनियमन विभाग में प्रधान लिपिक थे, और बाद में उनके बेटे बिंदेश्वरी प्रसाद मुगलसराय में एक स्कूल शिक्षक थे। ये स्थिति उस समय के परिवेश के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी, जहां भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक फलती फूलती वास्तविकता थी। परिवार के रिश्ते और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना उस समय की प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा थी।